अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सीमा हैदर की दौड़ें लग चुकी हैं। उनके शोहर गुलाम हैदर जो है उनके इंडिया आने की तारीख फाइनल हो चुकी है। केस में ड्रामाई मोड़ है जी। सीमा, सचिन और वकील एपी सिंह जो हैं उन तीनों को 3 साल कैद जो है वो उसकी सज़ा सुनाई जा सकती है। अब 10 जून को इंडिया आने से कोई भी नहीं रोक सकता। गुलाम हैदर के लिए बड़ी खुशखबरी है, वो इंडिया जा रहे हैं और जाकर अपने बच्चों से ना सिर्फ मुलाकात करेंगे बल्कि अपने बच्चों को वापस भी लेकर आएंगे। सीमा को सज़ा भी दिलवाएंगे, उसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब करेंगे जी। पाकिस्तान से फरार होकर अपने आशिक से शादी करने वाली सीमा हैदर जो हैं उनके शोहर गुलाम हैदर को भारत आने की इजाज़त मिल चुकी है। गुलाम हैदर ने सीमा हैदर, सचिन मीना और उनके वकील डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा दायर कर रखा है। आपको बताती चलूं कि जिस पर ग्रेटर नोएडा की अदालत ने गुलाम हैदर को अपनी गवाही देने के लिए अदालत में हाजिर होने का हुक्म यानी कि समन जारी कर दिया है। वो सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की सेशन अदालत में अपनी गवाही देने आ रहे हैं। यानी कि सीमा हैदर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, एक तरफ मेरी बहन मेरे खिलाफ चली जाएगी और गुलाम हैदर का कोई वकील भी होगा जो हमें तिगनी का नाच नचा देगा। ना सिर्फ तिगनी का नाच नचा देगा बल्कि इंडिया आकर जो है गुलाम हैदर गवाही भी देगा, बच्चों को भी लेकर जाएगा और मेरी असलियत भी खोलेगा। कभी इसे सोचा भी नहीं था। गुलाम हैदर ने अपने भारतीय वकील मोमिन मलिक की मदद से अपनी अहलिया सीमा हैदर, सचिन मीना और उनके वकील एपी सिंह के खिलाफ ग्रेट नोएडा की सेशन अदालत में जी हत्या की इज्जत का मुकदमा जो है वो किया हुआ है। और आप देखें कि अब उनको समन जारी हुआ है, उनको आने का, अदालत में पेश होने का हुक्म जारी हुआ है। अब वो सूरजनगर गौतमपुर जो है उत्तर प्रदेश की सेशन अदालत में बहुत जल्द आ रहे हैं। गुलाम हैदर ने अपने भारतीय वकील जो मोमिन मलिक है उनकी बड़ी तारीफ़ें की हैं। बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, इतने अच्छे वकील हैं। और आपको बताती चलूँ कि मोमिन मलिक जो हैं वो हरियाणा के मारूफ सीनियर वकील हैं। उन्होंने तस्दीक की है कि सूरजपुर सेशन कोर्ट ने गुलाम हैदर को गवाही के लिए जो नोटिस है वो जारी किया है। गुलाम हैदर गवाही देने के लिए 10 जून को हिंदुस्तान आ रहे हैं। अगर अदालत उनकी गवाही कबूल कर लेती है, उनके पास जो सबूत है वो मान लेती है, वो दिखा देते हैं, तो तीनों को कम से कम जो है वो 3 साल की सज़ा जो है उसे कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने जो हरकतें की हैं, इन्होंने अभी तक गुमराह भी किया अदालतों को, इन्होंने जो है जो गेम्स डाली हैं, तो अब इनके बेनकाब होने का वक्त आन पहुँचा है। अदालत ने गुलाम हैदर को आइंदा समात पर 10 जून को अपने शवाहिद के साथ अदालत में पेश होने का हुक्म जो है वो जारी किया है। अदालती हुक्म पर गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कहा कि ये कानूनी जंग की बड़ी इब्तदाई जीत जो है वो होगी। और वो कहते हैं कि सबसे पहले तो इन लोगों को ये लग ही नहीं रहा था ना कि ये लोग जो हैं वो कभी अदालत में जाएंगे भी और गुलाम हैदर कभी जो है यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो कहते हैं ना, अवाम ने भरपूर साथ दिया और अल्लाह की मदद के बाद जो है गुलाम हैदर ना सिर्फ अपने केस को वहाँ पर चला पा रहे हैं बल्कि उनको वकील भी बड़े अच्छे मिल रहे हैं और उनको ये उम्मीद जागी है कि अवाम तो उनके साथ है ही है, अब अदालत भी सच का साथ देगी और उनके बच्चों को उनके हवाले करेगी। अदालत ने गुलाम हैदर को आइंदा समात पर 10 जून को जो है वो बुलाया है और अदालती हुक्म पर गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कहा कि ये कानूनी जंग की बड़ी इब्तदाई जीत है, यानी कि अब वो जीत के बेहद करीब आन पहुंचे हैं। वकील मोमिन मलिक के मुताबिक सीमा, सचिन और उनके वकील के खिलाफ जो है अदालत में दरखास्त दायर की थी, लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद ये तीनों जो है वो अदालत में पेश नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि जी मुकदमे में तीनों को 2 साल कैद जो है वो हो सकती है। उन्होंने बताया कि खातून के पहले शोहर तमाम सबूत अपने हमरा भारत लेकर आ रहे हैं और इसके बाद जो है ये साबित हो जाएगा कि तलाक तो कभी हुई नहीं थी, तो ये जो शादी करके ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, ये ड्रामेबाजी तो कभी जो है वो होनी ही नहीं चाहिए थी। यानी कि ये शादी बनती ही नहीं है, ये शादी ही 2 नंबर है, ये शादी हो ही नहीं सकती, दुनिया की किसी भी अदालत में ये शादी नहीं हो सकती है। तो बहुत सारे मामलात हैं, अब देखें जी क्या होने जा रहा है। लेकिन ये बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अचीवमेंट है कि वो अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं, गवाही देने जा रहे हैं, सबूत लेके जा रहे हैं और इस खातून को जो है अब इसकी असलियत दिखाने का वक्त आन पहुंचा है। इसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम किया, एक रिश्ते के तकद्दुस को पामाल किया, एक शख्स के साथ निकाह में होते हुए इसे दूसरे शख्स के साथ शादी की है, उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद की और अब कहती है कि 2024 हमारे लिए बड़ा बेहतरीन साल है क्योंकि हमारे घर बच्चा होने वाला है। बच्चों को अपने वालिद की मर्ज़ी के बगैर जो है इसने मज़हब जो है वो तब्दील करवाया है। तो देखिए जी अब इसके साथ क्या होने जा रहा है, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं।